बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास को डायरेक्ट इनडायरेक्ट की अंडरस्टैंडिंग करवाएंगे कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या होते हैं। इसका दूसरा नाम जो है वो जो कि नरेशंस हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। आज हम इसके रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि किसी भी चीज़ को अटेम्प्ट करने से पहले उसके रूल्स और रेगुलेशंस को अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी होता है। सबसे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसका दूसरा नाम जो है ना वो नरेशंस होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे कि क्या होती है। इसको शॉर्ट फॉर्म में डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा फिक्रा के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा कॉमर्स के अंदर होता है और दूसरा हिस्सा कॉमर्स के बाहर होता है। कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा हमेशा कॉमर्स के बाहर वाले हिस्सा को कंट्रोल करता है। अब एक हम एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे ही सेड, फॉर एग्जाम्पल ही सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा बिगिन, आई एम a स्टूडेंट, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। बेटा आपने यहाँ याद रखना है कि ये देखिए ये कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा है और ये कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है। इसको ऐसे भी ले सकते हैं जैसे एक कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा है, कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा है। अब ये जो कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा है इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। इसको रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, जबकि कॉमर्स के जो अंदर वाला हिस्सा है इसे रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। रिपोर्टेड स्पीच इसे बोलते हैं। ये रिपोर्टेड स्पीच है और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। ठीक है। अब आपने याद रखना है इसके लिए हमारे पास दो असूल हैं। वो दो असूल कौन कौन से हैं? नंबर 1 जो है वो चेंज ऑफ टेंस है, जबकि नंबर 2 पे वो चेंज ऑफ पर्सन्स है। चेंज ऑफ पर्सन्स। अब हम सबसे पहले आपको दोबारा इसका रिव्यू कराते हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट का दूसरा नाम नरेशंस है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमेशा फिक्रा के दो हिस्से होते हैं।
एक हिस्सा कॉमर्स के अंदर होता है, जैसा कि आई एम ए स्टूडेंट, ये देखिए कॉमर्स के अंदर है, और दूसरा हिस्सा कॉमर्स के बाहर होता है, जैसा कि ही सेड, ये कॉमर्स के बाहर है। कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा हमेशा कॉमर्स के बाहर वाले हिस्से को कंट्रोल करता है। फॉर एग्जाम्पल, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, ही सेड आई एम ए स्टूडेंट, तो उसने कहा मैं एक तालिब इल्म हूँ, उसने कहा कि मैं एक तालिब इल्म हूँ। यहाँ थोड़ा सा आपको बता दूँ, दूसरा हिस्सा कॉमर्स के बाहर होता है, कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा हमेशा कॉमर्स के अंदर वाले हिस्सा को कंट्रोल करता है। यहाँ आपने बाहर लिख लेना है और यहाँ अंदर। दोबारा इसको रिपीट करते हैं, कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा हमेशा कॉमर्स के अंदर वाले हिस्सा को कंट्रोल करता है। जैसे देखिए, ही सेड, उसने कहा आई एम ए स्टूडेंट, उसने बोला है कि मैं एक तालिब इल्म हूँ, मैं एक तालिब इल्म हूँ। ये ही सेड जो है ना, ये रिपोर्टिंग स्पीच है। रिपोर्टिंग स्पीच से मुराद बाहर वाला हिस्सा, इसको लिख भी सकते हैं कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा, कॉमर्स के बाहर वाला हिस्सा। और जबकि दूसरा आई एम ए स्टूडेंट, ये कॉमर्स के, इसको लिख सकते हैं आप कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा, कॉमर्स के अंदर वाला हिस्सा, ये कॉमर्स के बाहर वाला। इसके लिए हमारे पास दो रूल्स हैं, वो क्या है, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ पर्सन। अब ये चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ पर्सन क्या होते हैं, इनको हम डीपली स्टडी करेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन और चेंज ऑफ टेंस क्या होते हैं। सबसे पहले चेंज ऑफ टेंस, नंबर 1, चेंज ऑफ टेंस। चेंज ऑफ टेंस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में दर्जा ज़ायल चेंजेस यानी तब्दीलियाँ की जाती हैं। अब वो तब्दीलियाँ कौन सी हैं, अब हम इस साइड पे लिख लेंगे, इज़, एम, और चेंज इनटू, ये नंबर 1 है, ठीक है, नंबर 1। अब आप इधर नंबर 2 लिखें, इस तरह नंबर 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। पहले चेंजेस लिख लेते हैं। अब हम चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ रहे हैं। इज़ एम आर चेंज इनटू, इसके बाद वाज वर चेंज इनटू, हैज़ हैव चेंज इनटू, विल शैल चेंज इनटू, कैन चेंज इनटू, मे चेंज इनटू। इसके बाद दिस चेंज इनटू, these change into, now change into, so change into, hence change into, then either change into। पहले हम अभी इनके बारे में पढ़ लेते हैं कि इज़ एम आर को किस में चेंज करते हैं। देखिए बेटा, इज़ एम आर नंबर 1 पे है, इज़ एम आर चेंज इंटू वाज वर। इज़ एम आर जब भी आएगा उसको हम किस में चेंज करेंगे, वाज वर में। इसके बाद वाज वर चेंज इंटू हैड बीन में, वाज वर को हम हैड बीन में चेंज करेंगे। हैज़ हैव को किस में चेंज करेंगे, उसको हम हैड में चेंज करेंगे। इस तरह विल शैल को किस में चेंज करेंगे, हम वुड में चेंज करेंगे। इसी तरह कैन
को किस में चेंज करेंगे, कुड में चेंज करेंगे। इसी तरह मे है, मे को किस में चेंज करेंगे, माइट में चेंज करेंगे। आगे चलते हैं, दिस है, दिस को किस में चेंज करेंगे, दैट में चेंज करेंगे। दीज है, दीज को किस में चेंज करेंगे, दीज को दोज में चेंज करेंगे। नाउ है, नाउ को किस में चेंज करेंगे, नाउ को दैन में चेंज करेंगे। सो है, सो को किस में चेंज करेंगे, सो को दस में चेंज करेंगे। हैंस है, हैंस को किस में चेंज करेंगे, हैंस को देंस में चेंज करेंगे। इसी तरह आगे चलते हैं, हाइदर, हाइदर को किस में चेंज करेंगे, हाइदर को दाइदर में, दाइदर में चेंज करेंगे। अब दोबारा इन चेंजेस को एक दफ़ा स्टडी करते हैं ताकि आपको मज़ीद इसकी अंडरस्टैंडिंग हो जाए। चेंज ऑफ, अभी हम पढ़ें चेंज ऑफ टेंस के बारे में। चेंज ऑफ टेंस क्या होता है, इनडायरेक्ट करते वक्त रिपोर्टेड स्पीच में दर्ज झैल चेंजेस यानी तब्दीलियाँ की जाती हैं। वो कौन कौन सी चेंजेस हैं, कौन कौन सी तब्दीलियाँ। इस एम आर को फर्स्ट ऑफ ऑल वाजवर में चेंज करते हैं, वाजवर को हैडबिन में चेंज करते हैं, हैज़र को हैड में चेंज करते हैं, विल शैल को वुड में चेंज करते हैं, कैन को कुड में चेंज करते हैं, मे को माइट में चेंज करते हैं, दिस को दैट में चेंज करते हैं, दिस को दोज में चेंज करते हैं, नाउ को देन में चेंज करते हैं, सो को दस में चेंज करते हैं, हैंस को देंस में चेंज करते हैं, हाइदर को दाइदर में चेंज करते हैं। अब आगे चलते हैं, आगे अभी इसकी चेंजेस ख़त्म नहीं हुई, अभी हमने 12 पढ़ी हैं। नंबर 13 पे देखते हैं कि नंबर 13 पे क्या आ रहा है। नंबर 13, फिर इसके बाद नंबर 14, फिर 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब देखें अगो को, अगो चेंज इन टू, अगो को किस में चेंज किया है वो भी देखते हैं। आगे हेयर को किस में चेंज करते हैं वो भी पढ़ते हैं अभी हम। इसके बाद टुडे को किस में चेंज करते हैं, टुमारो को किस में चेंज करते हैं, टू नाइट को, ठीक है। उसके बाद यस्टरडे को, उसके बाद लास्ट को, उसके बाद लास्ट डे को इसमें चेंज करते हैं। ये इनके बारे में भी अभी हम पढ़ते हैं। इस तरह बेटा देखिए, जब अगो आएगा, अगो को आपने बिफोर में चेंज करना है। हेयर आएगा, हेयर को आपने देर में चेंज करना है। टुडे आएगा तो उसको टू नाइट में चेंज करना है। टुडे आएगा तो उसको दैट डे में चेंज करना है। टुडे आएगा तो उसको दैट डे में चेंज करना है। टुमारो आएगा तो उसको द नेक्स्ट डे में चेंज करना है। टू नाइट आएगा तो दैट नाइट में चेंज करना है। इसी तरह यस्टरडे आएगा द प्रीवियस डे में चेंज करना है। प्रीवियस डे, लास्ट आएगा तो उसको जस्ट प्रीवियस में चेंज करना है। लास्ट डे आएगा द प्रीवियस डे में चेंज करना है, द प्रीवियस डे में चेंज करना है। इसी तरह नंबर 21, 22 नेक्स्ट आएगा या द नेक्स्ट डे आएगा तो उनको किस में चेंज करेंगे, नेक्स्ट आएगा, नेक्स्ट हो बेटा आपने दी फॉलोइंग में चेंज करना है, दी फॉलोइंग। और द नेक्स्ट डे आएगा द फॉलोइंग डे में इसको चेंज करना है, द फॉलोइंग डे में इसको तब्दील करेंगे। इसी तरह बेटा आगे टेंसेस के लिहाज से आपने याद रखने हैं 23, 24, 5, 6, 7, 8, 9 और 30। अगर बेटा आपने याद रखना है, अगर टेंसेस में प्रेजेंट इंडेफिनिट आ जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ जाता है उसको किस में चेंज करना है। और अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस आ जाता है तो उसको किस में चेंज करना है। अगर प्रेजेंट परफेक्ट आ जाता है
तो उसको किस में चेंज करना है। इस तरह अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आ जाता है तो उसको किस में चेंज करेंगे। इस तरह अगर पास्ट इंडेफिनिट आ जाता है, पास्ट कंटिन्यूस आ जाता है, तो उसको किस में चेंज करेंगे। पास्ट परफेक्ट आ जाता है तो उसको किस में चेंज करेंगे। देखिए बेटा, प्रेजेंट इंडेफिनिट को आपने पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करेंगे। इस तरह प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे, पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। इस तरह पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करते हैं। पास्ट परफेक्ट नो चेंज, इसको तब्दील नहीं करते। पास्ट परफेक्ट को आपने किसी में चेंजेस नहीं करना। इसी तरह नंबर 30 पे यही इसकी 29 है, में तब्दील किया जाता है। इस चेंजिंग को हम दोबारा पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चेंजेस हैं। नंबर 1 पे देखें, नंबर 1 पे बेटा इस एमआर को आपने वास्वर में चेंज करना है। चेंज ऑफ टेंस की बात कर रहा हूँ। चेंज ऑफ टेंस में कौन कौन सी चेंजेस करनी है। इस एमआर को वास्वर में चेंज करना है, वास्वर को हैड बीन में चेंज करना है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, हैज़ हैव को हैड में चेंज करना है, विल शैल को वुड में चेंज करना है, कैन को कुड में चेंज करना है, मे को माइट में चेंज करना है, दिस को दैट में चेंज करना है, दिस को दोस में चेंज करना है, नाउ को देन में करना है, सो को दस में करना है, हैंस को देंस में करना है, हाइदर को दाइदर में करना है। इसी तरह आगे नंबर 13 पे अगर हम आएँ, अगो को बिफोर में करना है, हेयर को देर में करना है, टुडे को दैट डे में करना है, टुमारो को द नेक्स्ट डे में करना है, टू नाइट को दैट नाइट में करना है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे में करना है, लास्ट को प्रीवियस में करना है, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में, लास्ट डे को द प्रीवियस डे में करना है, नेक्स्ट को द फॉलोइंग में करना है, द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में करना है। इस तरह द नेक्स्ट डे को द फॉलोइंग डे में करना है। प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है। पास्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज करना है। पास्ट परफेक्ट को चेंज नहीं करना। इसी तरह लास्ट में एक और चीज़ आ जाती है, द लास्ट नाइट, द लास्ट नाइट। द लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करना है। द प्रीवियस नाइट में तब्दील करना है। ये बेटा आपका लास्ट नाइट को द प्रीवियस नाइट में चेंज करना है। बेटा ये आपका चेंज ऑफ टेंस है। चेंज ऑफ टेंस में हमेशा रिपोर्टेड स्पीच में चेंज ऑफ टेंस करते हैं, जबकि पहले हिस्से में पर्सन्स होते हैं, जबकि दूसरे हिस्से में जो तब्दीलियाँ होती हैं, जो चेंजेस होती हैं वो करनी होती हैं। और तो आपने हमेशा याद रखना है कि ये जो चेंज ऑफ टेंस है ये सिर्फ और सिर्फ रिपोर्टेड स्पीच में यानी कामास के अंदर वाले हिस्सा में चेंज ऑफ टेंस होता है और ना कि कामास के बाहर वाले हिस्सा में। ठीक है, अब इसके बाद नंबर 2 पे आ जाता है चेंज ऑफ पर्सन्स। चेंज ऑफ पर्सन क्या होता है, पहले हमने चेंज ऑफ टेंस के बारे में पढ़ लिया। अब चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ पर्सन इसकी डेफिनेशन क्या है बेटा, याद रखना है।
कामास के अंदर वाले हिस्सा में पर्सन्स होते हैं और जबकि कामास के बाहर वाले हिस्सा में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट करते वक्त कामास के अंदर वाले हिस्सा के पर्सन्स को कामास के बाहर वाले हिस्सा के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। इसे चेंज ऑफ पर्सन्स कहते हैं। इसे चेंज ऑफ पर्सन्स कहते हैं। अंग्रेज़ी ग्रामर में पर्सन्स की 3 हालतें या फिर इकसाम होती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम एक चार्ट की मदद से पर्सन्स को अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ तक मैं दोबारा रिपीट कर दूँ कि चेंज ऑफ पर्सन्स होता क्या है। कामास के अंदर वाले हिस्सा में पर्सन्स होते हैं और जबकि कामास के बाहर वाले हिस्सा में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट होते हैं। इनडायरेक्ट करते वक्त कामास के अंदर वाले हिस्सा के पर्सन्स को कामास के बाहर वाले हिस्सा के सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में तब्दील कर देते हैं। इसे क्या बोलते हैं? चेंज ऑफ पर्सन बोलते हैं। अंग्रेज़ी ग्रामर में पर्सन की 3 हालतें या फिर इकसाम होती हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। अब हम एक चार्ट की मदद से फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन को अंडरस्टैंड करते हैं कि वो क्या होते हैं। और अब बड़ा सा लिख लें, चार्ट ऑफ पर्सन्स, यानी पर्सन्स का जो चार्ट है क्या। उसके लिए सबसे पहले हम यहाँ मार्जिन लाइन वगैरह लगाते हैं। फिर हमने मार्जिन लाइन लगाई हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट पर्सन के बारे में, लेकिन उससे पहले हम लिखेंगे सब्जेक्टिव केस। केस बोलते हैं हालत को। नंबर 2 पे आता है पोजेसिव केस। नंबर 3 पे आता है ऑब्जेक्टिव केस। अब सबसे पहले है सब्जेक्टिव केस। सब्जेक्टिव केस क्या होता है? इसको बोलते हैं फ़ाइली हालत। पोजेसिव केस को बोलते हैं इसकी 2, इसको बोलते हैं मलकीती हालत भी बोलते हैं और इसको अज़ाफ़ी हालत भी बोलते हैं। और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? ये होता है मफ़ूली हालत। अब हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा
फर्स्ट पर्सन की फर्स्ट पर्सन्स क्या होते हैं, इधर बाहर लिख लेते हैं फर्स्ट पर्सन्स। अब फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं? फर्स्ट पर्सन होते हैं आई, माई, मी, इस तरह वी, आवर, अस। ये आई, माई, मी जो है ना, ये वाहद के लिए है, वाहद के लिए। आई, माई, मी वाहद के लिए, और वी, आवर, अस जो है ना, ये जमा के लिए। ये बेटा फर्स्ट पर्सन हमारे हैं, जो अभी हमने आपके सामने इसको दोबारा रिपीट करते हैं। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, ये फर्स्ट पर्सन है। आई, माई, मी, वी, आवर, अस, आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी वाहद के लिए और वी, आवर, अस जमा के लिए। अब हम सेकंड पर्सन का देखते हैं। सेकंड पर्सन क्या है? जैसे यू, योर और यू, ये किसके लिए हैं? ये सेकंड पर्सन, ये वाहद प्लस जमा दोनों के लिए, वाहद प्लस जमा दोनों के लिए। आई, माई, मी, वी, आवर, अस वो फर्स्ट पर्सन है, और यू, योर, यू ये सेकंड पर्सन है। ये सेकंड। अब हम थर्ड पर्सन के बारे में पढ़ते हैं कि थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं। थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन कौन कौन से हैं? थर्ड पर्सन बेटा, थर्ड पर्सन है ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, शी, हर, और उसके बाद फिर हर, दे, दियर और देम। इसके बाद लास्ट है इट, इट्स, और लास्टली फिर इट। अब ये भी हमें अंडरस्टैंड होना चाहिए ये किसके लिए यूज़ होते हैं। ही जो है ना, वो नर के लिए इस्तेमाल करते हैं, यानी लड़के के लिए इस्तेमाल करते हैं। शी जो है ना, लड़की यानी माता के लिए इस्तेमाल करते हैं। दे जो है ना, वो जमा के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इट जो है ना, बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा चार्ट ऑफ पर्सन्स हैं, या चार्ट ऑफ प्रोनाउंस भी कह सकते हैं। इसके दो नाम रख लें आप, चार्ट ऑफ प्रोनाउंस भी बोल सकते हैं इसको, और चार्ट ऑफ पर्सन्स भी बोल सकते हैं। सबसे पहले सब्जेक्टिव केस को बोलते हैं फ़ाइली हालत, पोजेसिव केस को बोलते हैं मलकीती हालत या अज़ाफ़ी हालत। मलकीती हालत या अज़ाफ़ी हालत। ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं मफ़ूली हालत, ऑब्जेक्टिव केस को बोलते हैं मफ़ूली हालत। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से हैं? फर्स्ट पर्सन बेटा आई, माई, मी वाहद के लिए, वी, आवर, अस ये जमा के लिए। और सेकंड पर्सन कौन से हैं? यू, योर, यू वाहद प्लस जमा दोनों के लिए, यू, योर, यू। और थर्ड पर्सन कौन से हैं? वो ही, हिज, हिम, ही, हिज, हिम, शी, हर, दे, दियर, देम, इट, इट्स, इट। ये ही जो है ना, वो वाहद है लड़की के लिए। ही जो है ना, वाहद है लड़के के लिए यानी नर के लिए, ही, हिज, हिम। शी जो है वो वाहद है लड़की के लिए यानी मादा के लिए, शी, हर। और इसी तरह दे, दियर, देम जमा के लिए, इट, इट्स, इट बेजान चीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये बेटा आपने याद रखना है कि ये जो मैं पहले बोलने लगा हूँ, ये सब्जेक्टिव केस यानी फ़ाइली हालत बोलती हैं। ये आई, वी, यू, ही, शी, दे, इट, ये सारे के सारे ये सब्जेक्टिव केस हैं।
इनको सब्जेक्टिव केस बोलते हैं, यानी फ़ाइली हालत बोलते हैं इनको। सब्जेक्टिव केस से बना फ़ाइली हालत है। नंबर 2 पे पोजेसिव केस, ये मलकीती हालत बोलते हैं या अज़ाफ़ी हालत बोलते हैं। मलकीती हालत या अज़ाफ़ी हालत ये कौन से हैं? माय, आवर, योर, हिज, हर, दियर, इट्स, ये सारी मलकीती हालत या अज़ाफ़ी हालत है। इसके बाद चलते हैं बेटा ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मफ़ऊली हालत होती है। ये मी, अस, यू, हिम, हर, देम, इट, ये सारी की सारी कौन सी है? ये ऑब्जेक्टिव केस है। ये सारी की सारी बेटा जी ऑब्जेक्टिव केस है। अब भी हमने सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हमने पढ़ा है चेंज ऑफ टेंस, और नंबर 2 पे पढ़ा है हमने चेंज ऑफ पर्सन्स, ये क्या होते हैं। अभी हम आपको सेंटेक्स बताने लगे हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इसका सेंटेक्स क्या होता है। सेंटेक्स बोलते हैं फार्मूला को। फार्मूला क्या होता है? जैसे एक मैं लिख लेता हूँ SON, SON सन। यहाँ मैं नीचे लिखता हूँ 1, 2 और इसको मैं लिखता हूँ 3। एस से मुराद क्या है? एस से मुराद है सब्जेक्ट। ओ से मुराद क्या है? ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट। और एन से मुराद क्या है? नो चेंज। एन से क्या मुराद है? नो चेंज। अब एस से मुराद है सब्जेक्ट, ओ से मुराद है ऑब्जेक्ट और एन से मुराद है नो चेंज। अब सब्जेक्ट क्या है? ये काम करने वाला जो होता है ना, वो सब्जेक्ट कहलाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम किया जा रहा हो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है। और एन से मुराद नो चेंज, इसमें कोई भी तब्दीली नहीं करनी। एन से मुराद इसमें कोई। अब ये एस वन सब, ये 1, 2, 3 क्या है? ये आपने याद रखना है बेटा। जैसे मैं यहाँ लिखूँगा फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, इधर मैं लिखूँगा सेकंड पर्सन चेंज इनटू, फिर लिखूँगा नंबर 3 पे थर्ड पर्सन चेंज इनटू। जब फर्स्ट पर्सन की बात होगी, फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू, तो वो आपने किसमें करना है? सब्जेक्ट में। सेकंड पर्सन किस में चेंज करना है? वो करना है आपने ऑब्जेक्ट में। थर्ड पर्सन किस में चेंज करना है? वो आपने नो चेंज, वो तब्दीली नहीं करनी है, आपने कोई भी तब्दीली नहीं करनी। दोबारा से आपको बता दें बेटा कि अभी सबसे पहले हमने चेंज ऑफ टेंस के बारे में भी पढ़ा है, चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में भी पढ़ा है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में सेंटेक्स जो जिसको फार्मूला बोलते हैं, इसका सेंटेक्स क्या होता है? SON सन। SON सन से मुराद क्या है? S से मुराद 1, O से मुराद 2, N से मुराद 3। अब S से मुराद यहाँ लेंगे सब्जेक्ट, S से क्या मुराद लेंगे? सब्जेक्ट। O से क्या मुराद लेंगे? ऑब्जेक्ट। N से क्या मुराद लेंगे? नो चेंज। अब सब्जेक्ट, S से सब्जेक्ट है, O से ऑब्जेक्ट है, N से नो चेंज। अब सब्जेक्ट क्या होता है? काम करने वाला। सब्जेक्ट होता है काम करने वाला। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिस पर काम किया जा रहा हो। और N से मुराद नो चेंज, यानी इसके अंदर कोई भी तब्दीली नहीं करनी। फर्स्ट पर्सन चेंजिंग जो पहला जो पर्सन है, फर्स्ट पर्सन जो कि हमने आपको पहले भी बताए हैं कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। ये देखें बेटा, फर्स्ट पर्सन जो है ना, जैसे कि आई, माई, मी, वी, आवर, अस। आई, माई, मी वाहद के लिए, वी, आवर, अस जमा के लिए। फिर ये फर्स्ट पर्सन है, इसको किस में हमेशा चेंज करेंगे? ये इसको हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। फर्स्ट पर्सन चेंज इनटू सब्जेक्ट। और सेकंड पर्सन चेंज इनटू ऑब्जेक्ट। सेकंड पर्सन कौन कौन से हैं? अब यहाँ देखें, सेकंड पर्सन है यू, योर, यू,
यू, योर, यू ये वाहद और जमा दोनों के लिए हैं, वाहद के लिए भी हैं और जमा के लिए भी, ये दोनों के लिए हैं। और सेकंड पर्सन चेंजिंग टू, आप देखें सेकंड पर्सन को किस में चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन चेंजिंग टू करेंगे ऑब्जेक्ट में। ऑब्जेक्ट यानी जिस पर काम किया जा रहा हो, ऑब्जेक्ट इसमें देखें बताया ना पहले, फर्स्ट पर्सन को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। सब्जेक्ट कौन सा है, जैसे आई है, वी है, यू है, ही है, शी है, दे है, इट है, ये सारे सब्जेक्ट हैं। और सेकंड पर्सन चेंजिंग टू ऑब्जेक्ट, सेकंड पर्सन होते क्या हैं, वो यू, योर, यू ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे। और ऑब्जेक्टिव केस कौन कौन से होते हैं, जैसे ये देख लें यहाँ भी मेंशन किए हुए हैं, मी है, अस है, यू है, हिम है, हर है, मी है, इट है, ठीक है, ये सारे ऑब्जेक्ट हैं। अब थर्ड पर्सन चेंजिंग टू नो चेंज, थर्ड पर्सन को जब आपने चेंज करना है तो इसको तब्दील नहीं करना, क्योंकि ये थर्ड पर्सन कौन कौन से होते हैं, जैसे कि ही है, जैसे ही, हिज, हिम, ये नर के लिए, लड़के के लिए, वाहद के लिए, शी, हर, ये लड़की के लिए, मादा के लिए, दे, दिया, दम, ये जमा के लिए, इट, इट्स, इट, ये किसके लिए, बेजान चीज़ के लिए। अब ये सारी की सारी ये पोजेसिव केस हैं, जैसे माया है, आवर है, योर है, हिज है, हर है, दियर है, इट्स है, ये सारे पोजेसिव है। अब बेटा आपने याद रखना है, अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो, नोट एक मैं लिखने लगा हूँ, नोट, अगर किसी डायरेक्ट फिक्रा में ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो ऐसी सूरत में मी को, ये याद रखें, ऐसी सूरत में मी को ऑब्जेक्ट तसव्वुर करते हैं। ऐसी सूरत में आपने याद रखना है, अगर किसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है तो मी को ऑब्जेक्ट तसव्वुर करना है। और मी का सब्जेक्टिव केस जो है ना, वो क्या होता है, वो आई होता है। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है, वो आई होता है। इसमें एक मैं आपको मिसाल दूंगा, जैसे ही सेड कामा इन्वर्टेड कामा बिगिन, आई एम योर टीचर, आई एम योर टीचर, ये एक मैंने सेंटेंस लिखा है, ठीक है, ये असर्टिव सेंटेंस है। ही सेड, उसने कहा, ये ऐसे आ जाएगा ही सेड। अब देखिए कामास को रिमूव करके हम दैट लगाएंगे। आई फर्स्ट पर्सन चेंजिंग टू सब्जेक्ट, आई को हमेशा सब्जेक्ट में चेंज करते हैं फर्स्ट पर्सन को, तो यहाँ ही आ जाएगा। इज एम आर को वाज पर में चेंज करेंगे तो ही के साथ वाज आएगा। योर, अब देखिए योर सेकंड पर्सन चेंज टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कुछ भी नहीं है यहाँ, तो इधर ऑब्जेक्ट फिर क्या होगा, मी होगा। ऑब्जेक्ट कुछ नहीं होगा तो फिर ऑब्जेक्ट क्या होगा, मी होगा। अब योर है, पोजेसिव केस आया हुआ है, आई माई मी, यू योर यू, आई माई मी, यू योर यू, योर के ऊपर माई आ रहा है तो माई टीचर आ जाएगा और ये सेंटेंस हमारा मुकम्मल हो जाएगा। यही चीज़ आपको अंडरस्टैंड करवानी थी। अगर किसी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट मौजूद ना हो तो मी को ऑब्जेक्ट के तौर पर इस्तेमाल करेंगे। और मी का याद रखें, जब सब्जेक्टिव केस के तौर पर आएगा तो मी का सब्जेक्ट जो होता है ना वो आई होता है। ये आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो डेफिनेशन थी, जो चेंज ऑफ टेंस था, चेंज ऑफ पर्सन था, उसका सेंटेक्स था बेटा, वो आपको मुकम्मल कर दिया। अब हम इसकी टाइप्स के बारे में स्टडी नेक्स्ट लेक्चर्स में करेंगे। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, अपनी राय कमेंट करें। ऐसे ही मजीद वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन दबाएं ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।